हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 26 अगस्त 2024 और आप लोग जानते हैं कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, आइए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लखपति दीदी योजना को लागू करने के लिए नोडल निकाय कौन सा है? ऑप्शन हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, तो कौन सी योजना की बात यहाँ पर चल रही है? लखपति दीदी योजना की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ये जो योजना है ये लागू कब हुई थी? इसकी जो घोषणा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को की थी। ठीक है, लाल किले की प्राचीर से। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो नोडल निकाय है इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो योजना है इसका क्या काम है? जो SHG स्वयं सहायता समूह, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये जो SHG है इनकी सामूहिक शक्ति के माध्यम से गाँव में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना इनका लक्ष्य है। ठीक है, इसमें देखिए ये जो SHG की एक महिला सदस्य है, स्वयं सहायता समूह की एक महिला सदस्य जिसकी घरेलू आय प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए या उससे अधिक है को लखपति दीदी माना जाता है। पर इसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि आपकी इसमें सरकारी नौकरी वाला कोई नहीं होना चाहिए घर में। ठीक है, और आपकी जो इनकम है सालाना वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ क्राइटेरियाज इसमें हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ है? जलगांव महाराष्ट्र में लखपति दीदी का सम्मेलन हुआ है, ये जो आयोजना है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिरकत की। ठीक है, विश्व का पहला सफल मोबाइल लॉन्च हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है? गौरव, जोरावर, रूमी 1 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रूमी 1 सफल मोबाइल लॉन्च हाइब्रिड रॉकेट है ये। ठीक है, और ये विश्व का पहला है और भारत का भी पहला है और भारत का ही है ये रूमी 1। ठीक है, ये पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट है जो कि तमिलनाडु के चेन्नई के पास एक तटीय गांव थिरुविंडधई से मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रही सपनों की उड़ान क्या है? अखबार, ई पत्रिका, पुस्तक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ई पत्रिका। ठीक है, तो ये जो ई पत्रिका है सपनों की उड़ान, ये किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और इसमें का जो विषय है वो है अंतरिक्ष। क्या विषय है इसका? अंतरिक्ष। तो ये जो इसका विषय अंतरिक्ष है, और यहाँ पर अंतरिक्ष से रिलेटेड ही सभी लेख, पत्रिकाएं, लेख, कविताएं और जो भी है वो अंतरिक्ष से रिलेटेड या इसरो से रिलेटेड ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, वैसे तो ये त्रैमासिक पत्रिका है, मतलब 3 महीने में एक बार मिलती है, लेकिन अभी इसको क्या कर दिया जाएगा? मासिक भी बनाया जाएगा कुछ समय के अंदर, और ये हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में मिलती हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसको लॉन्च किया गया और NCERT भी इसमें शामिल है। ठीक है, डोनाल्ड टस्क जो हाल ही में चर्चा में थे, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? न्यूजीलैंड, पोलैंड, थाईलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है पोलैंड। ठीक है, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर गए थे, और वहाँ पर जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है डोनाल्ड टस्क। क्या नाम है उनका? डोनाल्ड टस्क। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो डोनाल्ड टस्क ये कहाँ के? पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ओके, अब देखिए यूक्रेन की यात्रा करने वाले जो प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, ये बने हैं पहले प्रधानमंत्री। इससे पहले कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ पर नहीं यात्रा पर गए हुए हैं। और पोलैंड की यात्रा में क्या खास बात है कि 45 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का है जो कि पोलैंड गया हुआ है। और इनसे पहले अगर हम बात करें कि कौन गए थे, तो वो गए थे मोरारजी देसाई जी। कब गए थे? 1979 के अंदर पोलैंड का दौरा किया था। वहाँ के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उनका नाम है आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा, और प्रधानमंत्री की बात करें तो वो डोनाल्ड टस्क, और राजधानी वार्सो है उनकी, और मुद्रा है पॉलिश ज़्लॉटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, स्कूली बच्चों के बीच डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए डाक विभाग ने कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? ऑप्शन हैं दीनदयाल स्पर्श योजना, अटल स्पर्श योजना, इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दीनदयाल स्पर्श योजना। ठीक है, किसके लिए है ये छात्रवृत्ति? ये है स्कूली बच्चों के बीच डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए डाक विभाग के द्वारा ये जो है दी गई है, छात्रवृत्ति शुरू की गई है। अब ये एक बात है कि डाक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत। किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत आता है। अब देखिए एक शब्द है यहाँ पर, फिलेटली। फिलेटली क्या है? तो डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को फिलेटली कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि करंट अफेयर में सिर्फ एक क्वेश्चन को एक ही तरह से पूछा
पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर से स्टैटिक बना के भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को हर उस क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, ठीक है। तो फिलेटली क्या है, डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को फिलेटली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर गब्बर के नाम से भी प्रसिद्ध है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, शिखर धवन। तो इनको गब्बर के नाम से जाने जाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें करंट अफेयर कहाँ से है। तो करंट अफेयर ये है कि शिखर धवन जी ने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या कर दिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है, कि सभी प्रारूपों से उन्होंने संन्यास लेना है, ऐसी घोषणा करी है उन्होंने अपने जो एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसके ऊपर उन्होंने ये बात साझा की है। अब अगर हम बात करें कि आखिरी बार इन्होंने भारत के लिए अपना मैच कब खेला था, तो दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच इन्होंने खेला था और उनके नाम पर किसी टेस्ट मैच में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड भी वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है, ठीक है। और ये बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, मतलब हैं, अभी संन्यास लेंगे तो ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। यूक्रेन का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अगर यूक्रेन का दौरा किया है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। अभी आप लोग जानते हैं कि पोलैंड और यूक्रेन ये यूरोपियन कंट्री हैं, ठीक है। तो यूक्रेन एक जो रूस के बाद अगर यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा देश रूस के बाद कौन है? यूक्रेन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है, ठीक है। अभी देखिए वहाँ पर जाके क्या खास हुआ है जो कि हमें पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब उपहार में दिए हैं। अब ये भीष्म क्यूब क्या है ये आपको लोगों को जानना है। भीष्म क्यूब, जिसे आरोग्य मैत्री सहायता क्यूब के नाम से जाना जाता है, ये दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। और ये किसको दिया है उन्होंने? उधर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यूक्रेन को दिया है, ठीक है। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, मुद्रा यहाँ की रिवन्या, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। और यहाँ पर एक और ख़ास बात यूक्रेन के बारे में जो हमें जाननी है वो है ओआसिस ऑफ पीस पार्क, ठीक है। ये जो ओआसिस ऑफ पीस पार्क है, यहाँ पर भारत के किसी महान व्यक्ति की प्रतिमा लगी हुई है। तो किसकी है? महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। तो जब ये प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए थे तो इन्होंने उस पार्क का भी दौरा किया। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओआसिस ऑफ पीस पार्क कहाँ पर, कौन से देश में स्थित है, या फिर ये पूछ लिया जाए कि यूक्रेन में स्थित ओआसिस ऑफ पीस पार्क में किसकी प्रतिमा मतलब है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनियामक कौन है? सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, TRAI या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ग्रामीण, देखिए अब यहाँ पर शब्द है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हम इंग्लिश में बोलते हैं RRB, आपने सुना होगा, रीजनल रूरल बैंक हम इनको बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इनका जो बैंकों का विनियामक कौन है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI है, ठीक है। अभी ये क्यों चर्चा में है ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए क्योंकि जो निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक बैठक में हिस्सा लिया है और उदयपुर में ये बैठक हुई है, ठीक है। वहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में जो कार्यरत 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनके प्रदर्शन की समीक्षा हाल ही में की गई है, ठीक है। तो यही बात है कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने आया हुआ है। और अभी अगर हम बात करें कि वर्तमान में कितने बैंक हैं, टोटल जो RRB हैं भारत में कितने हैं? 43 हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? बंधन बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर A, बंधन बैंक, ठीक है। तो अवनी बचत खाता किसने शुरू किया है? ये क्या है? बंधन बैंक ने। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? रियो होलंग, भाग्यश्री जाधव, डायना पुंडोले या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर C, डायना पुंडोले, ठीक है। क्या जीता है इन्होंने? राष्ट्रीय चैंपियनशिप, पहली भारतीय महिला रेसर ये बनी है राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली, ठीक है। ये पुणे की रहने वाली हैं, पुणे की। और सबसे खास बात कि ये 2 बच्चों की माँ हैं और मोटर स्पोर्ट्स में इन्होंने ये जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है और ये इस अपने भारत मतलब पहली भारतीय महिला रेसर होने का खिताब भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है, ठीक है। डायना पुंडोले इनका नाम है, आप लोगों को ध्यान रखना है ये, ठीक है। भाग्यश्री जाधव, आप लोग जानते हैं कि अभी जो पैरालंपिक होने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर जो मतलब ध्वजवाहक बनी हैं कौन? भाग्यश्री जाधव बनी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए।
रिवीजन है कल की क्लास का। भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाएगा? 21 अगस्त 2024, 22 अगस्त और 23 अगस्त। तो कब मना चुका है? ये मना चुका है 23 अगस्त को, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है और पहले वाला है, ये आप अच्छी भली भांति जानते हैं, ठीक है। 26वां सियाट पुरुष वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रोहित शर्मा ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये होने वाला है हरियाणा के अंदर। हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 अगस्त को। हाल ही में आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को। सुपरमून ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब हुई है? तो ये हुई है 19 अगस्त को। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रान्यास मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। कहाँ की रहने वाली थी? ये स्पेन की रहने वाली थी। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये एम करुणानिधि जी के सम्मान में किया है। ये तमिलनाडु के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो किससे? ये भारत और जापान के बीच में हुआ है, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला है? तो ये है सऊदी अरब करने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाल ही में भारत का टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है टाटा एसेट मैनेजमेंट ने, जिन्होंने आंसर किया था, बिल्कुल सही आंसर किया था, ठीक है। तो अब देखिए आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? 4 नाम आपके सामने है, विनोद गनात्रा, अतुल मेहरा, रिगोबर्टा मेंचुटुम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डेली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों को डेली PDF मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।